हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सबसे पहले आप लोग को सब प्यार भरा गुड आफ्टरनून। और लंच वंच हो गया आप लोग का। आज मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है दोस्तों। मैं वेट कर रही हूँ। बस मुझे क्या है, हमारे दूसरे घर पे हमको जाना है, भाई के घर पर। तो वहाँ पर सब खाना वाना होगा क्योंकि गेस्ट इतने सारे हैं। सोचा आप लोगों से थोड़ा सा रूबरू हो लूँ, है ना, बात कर लूँ। थोड़ा सा कुछ चीज़ें मुझे पिंच कर रही हैं, याद कर रही हैं, मतलब कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही हैं। तो वो आप लोग के साथ मैं शेयर करना चाह रही थी कि आप लोग के साथ मैं शेयर करूँ। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है, जब ऐसा कोई भी फंक्शन हो या कुछ भी शादी वगैरह हो या कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बहुत याद आती हैं। सेम मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है, लेकिन मैं उन चीज़ों से पर ध्यान नहीं दे रही, लेकिन माइंड में कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें मेरे घूम रही हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी हो रहा है, इंगेजमेंट हो रही है मेरी भतीजी की, तो हमारे यहाँ क्या है, 19 साल बाद ऐसा मौका लगा हुआ है। क्योंकि मेरी शादी के जस्ट बाद ही मेरी छोटी बहन की शादी हो गई थी। और छोटी बहन की शादी का कोई शादी वाला था ही नहीं घर में। जब भाई के बच्चे बड़े हुए तो अब भतीजी की है। तो शादी तो खैर अभी बहुत टाइम है शादी में, लेकिन अभी इंगेजमेंट है, टीका फलदान है, सगाई है और गोद भराई है, बहुत सारे हैं कार्यक्रम। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पिंच कर रही हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि काश ये होते, मतलब राधिका के पापा होते। क्योंकि सबको देख रही हूँ, जीजा जी भी आए हुए हैं, मेरे मतलब छोटी बहन के हस्बैंड भी हैं जिनको मैं भाई साहब बोलती हूँ। तो वो भी हैं, मतलब सब लोग हैं। तो सब आगे बढ़ बढ़ के काम कर रहे हैं, खूब बैठे हैं सब लोग, हंसी मजाक चल रहा है, खूब बातें हो रही हैं। तो इन सब के बीच में कुछ यादें मतलब दिमाग को थोड़ा सा ऑफ कर देती हैं। और मैं इतने खुशी के मौके पर रोना नहीं चाहती बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी अच्छा माहौल चल रहा है। और किसी के साथ मैं ये बात भी मैंने घर में शेयर नहीं करी कि कहीं ना कहीं कुछ बातें मुझे याद आ रही हैं कि का सब अच्छा होता और ये भी होते, सबके साथ बैठे होते, बात कर रहे होते, सब जितना हंसी मजाक चल रहा है, खाना पीना, फिर ऊधम, बच्चे यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं, खूब मस्ती हो रही है। क्योंकि सब इकट्ठे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं याद आती है ना कि जब वो थे, मतलब सब ठीक था पहले, जब हम लोग का मतलब ठीक तो खैर कभी पूरा 100% तो कभी ठीक नहीं रहा, लेकिन जब भी कुछ ऐसा घर में जैसे प्रोग्राम होता था। क्योंकि जब मेरी छोटी बहन की शादी हुई थी, मेरी शादी के बाद, तो हम लोग इतना नहीं आए थे। क्योंकि जस्ट शादी करने के बाद ही छोटी बहन की शादी हुई थी, करीब 1 साल का अंतर भी नहीं था। तो क्या हुआ था कि जब उस टाइम पे सब मेरे से नाराज़ थे, क्योंकि हम लोग की शादी हुई थी लव मैरिज, तो ज़्यादा कुछ नहीं, मम्मी पापा ही बस ज़्यादा बात करते थे या छोटी बहन करती थी, लेकिन भाई बात नहीं करता था। क्योंकि मैंने आप लोग को बताया कि मेरा भाई जब मेरी बड़ी बेटी हुई है उसके बाद उसने मेरे से बात करना स्टार्ट करी, क्योंकि नाराज़ होना लाजमी था उनका। क्योंकि जब मैंने अपनी चलाई थी तो उनको तो लग ही रहा था कि यार इसने ये क्या कर लिया। तो उस टाइम वो बात नहीं करते थे। तो मेरी छोटी बहन की शादी में भी मैं ना के बराबर आई, मतलब कोई इन्जॉयमेंट कुछ नहीं, आई और बस जस्ट चली गई। थोड़ी सी देर के लिए आई थी, 1 आध घंटे के लिए, बस मैंने कोई इन्जॉयमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो अब जो ये शादी है, मतलब ये मानना चाहिए मेरी शादी तो ऐसे ही हुई थी, कोई धूम धड़ाके से तो हुई नहीं थी। लेकिन मेरी बड़ी दीदी की शादी के बाद ये बोलना चाहिए, आज बड़ी दीदी की शादी को 26 साल हो गए हैं। तो 26 साल बाद घर में शादी का जो इन्जॉयमेंट मैं कर रही हूँ ना, मतलब इससे पहले मैंने नहीं किया है ना। तो उस टाइम पे तो मैं काफ़ी छोटी थी जब दीदी की शादी हुई थी। लेकिन इसकी मीना की शादी में मतलब मेरे हस्बैंड जो निशांत, मतलब राधिका मिष्टी के पापा आए थे, लेकिन उतना हम लोग शामिल नहीं हुए थे। तब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मुझे याद आ रही कि काश सब कुछ अच्छा होता तो ये भी होते हैं यहाँ पर और खूब मस्ती कर रहे होते, सब अच्छा चल रहा होता, सब साथ में बैठे हैं, खा पी रहे हैं। कितना अच्छा लगता है ना कि आगे बढ़ बढ़ के मतलब दामादों को पूछ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, सच बता रही हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं मुझे उसकी याद आ रही है। और क्यों नहीं आएगी याद, आप खुद बताइए कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, कुछ रिश्ते, ठीक है सब कुछ ऐसा था कि कई बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल ऐसा लगा था कि रिश्ता ख़त्म कर दें, क्योंकि लड़ाई झगड़े होते हैं। और एट लास्ट जब मेरे सर से ऊपर पानी गया तो मैंने ख़त्म भी कर दिया। लेकिन कुछ चीज़ों में ऐसी जगहों पे याद आती है हस्बैंड की कि होना चाहिए, है ना।
कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें दिमाग को ऑफ कर देती हैं। तो खैर ठीक है दोस्तों, जैसा है ठीक है, अब क्या सोचना इन चीज़ों के बारे में। इसलिए मैंने कहा ना कि मैं दुखी नहीं होंगी और मैं रोऊंगी भी नहीं, बिल्कुल नहीं रोऊंगी ऐसे मौके पे, क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा है, सब लोग हैं साथ में तो सब मुझे कोऑपरेट भी बहुत करते हैं। मैं आपको बताऊं, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसे कुछ हीन दृष्टि से देखते हों, चाहे मतलब जीजा जी हों, चाहे मतलब अविनाश भाई साहब हों, मतलब जो मीना के हस्बैंड हैं वो हों, या भाई, मतलब कोई भी मुझे नहीं, ऐसे माहौल ऐसी जगह सब मुझे कोऑपरेट करते हैं कि नहीं यार वो अकेली है, तो ऐसा ना हो कि वो अकेली बैठी हो कहीं पे चुपचाप बैठ गई हो जाके। तो मुझे अकेला रहने भी नहीं देते, मैं आप लोग को बताऊं। और अब तो मैं इतना बिंदास रहती हूँ, कुछ वो नहीं है, क्योंकि क्या मतलब फालतू पुरानी बातें याद करने से क्या मतलब। लेकिन कहीं ना कहीं है ना, ये बोला ना मैंने कि कहीं ना कहीं कुछ तो है यार, दिमाग थोड़ा सा होने लगता है कि सबके बीच में ऐसा लगता है कि काश वो भी होते, यहाँ बैठे होते, सब अच्छा होता, तो सब बातें कर रहे होते, मतलब मस्ती कर रहे होते, हंसी मजाक चल रहा होता, काश सब ठीक होता तब ऐसा होता। पर काश कहाँ था वो काश तो रह ही गया ना ज़िंदगी में, कि ठीक ही नहीं हुआ कभी कुछ, तो ये सब भी कहाँ होता। खैर ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं अभी जा रही हूँ, क्योंकि भूख लग रही है, मेरा वेट कर रहे हैं सब लोग, तो वहाँ पर जा रही हूँ भाई के घर पे। और आपको ब्लॉग्स मिलते रहेंगे, तो आप लोग कंटिन्यूटी बना के रखना मेरे चैनल पे, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कर देना, और जो मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, है ना। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलती हूँ बहुत जल्दी आप लोगों से।